एक इंसान था, वो हमेशा दुखी रहता था। हर बात पर उसे तकलीफ होती थी। कोई उसके साथ बुरा बर्ताव करे तब भी वो दुखी रहता था, और कोई उससे अच्छा व्यवहार करे तब भी उसे लगता कि शायद ये अपने फ़ायदे के लिए मुझसे जुड़ रहा है, मेरी तारीफ़ें कर रहा है। कोई उससे कुछ बोल देता तब भी उसे तकलीफ होती, और कोई नहीं बोलता फिर भी वो नाराज़ रहता। कभी वक्त को कोसता तो कभी अपनी परिस्थितियों को। कभी वो लोगों को पसंद नहीं आता तो कभी लोग उसे पसंद नहीं करते। कुल मिलाकर वो अपने जीवन से पूरी तरह से दुखी था। हमेशा सोचता रहता, काश मेरे पास ये हो जाता, ऐसी गाड़ी होती, शानदार बंगला होता, सुंदर बीवी होती, मैं हमेशा खुश रहता। इस तरह के ख्यालों में वो हमेशा खोया रहता था। समय बीतता गया, उसके दर्द, उसके दुख और गहरे होते चले गए। वो चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। लोग उसे कितना भी समझाते कि लाइफ छोटी है, इसे केवल सोचने में मत गंवाओ, कुछ ख्वाबों को हकीकत बनाने का प्रयास करो। हर चीज़ सिर्फ तुम्हारे चाहने से पूरी नहीं होगी, उसे पाने के लिए तुम्हें कुछ करना होगा। सपनों से निकलकर अपने आप को देखो, अपने आप पर काम करो, खुद को बेहतर इंसान बनाओ। बट उस इंसान को किसी के भी बातों का कोई असर नहीं होता था। धीरे धीरे वक्त गुजरा और वो खुशी की तलाश में, सुकून की खोज में इधर उधर भटकने लगा। जगह जगह जाकर लोगों से मिलता और ये जानने की कोशिश करता कि एक्चुअल में दुख को कैसे दूर किया जाए, रियल हैप्पीनेस किस चीज़ में मिलेगी। लोगों के अलग अलग ओपिनियंस उसे मिलते। कोई कहता दौलत कमाओ तब खुशी मिलेगी, कोई कहता भक्ति करो तब खुशी मिलेगी, कोई कहता नाम कमाओ, दुनिया घूमो तब जीने में मज़ा आएगा, तो कोई कहता माँ बाप की सेवा करो तब सुकून मिलेगा। इस तरह भटकते भटकते वो एक साधु से मिला। उन्हें प्रणाम करके अपनी समस्या बताई। साधु ने तो पहले इसे गौर से देखा, फिर इसकी बातों को उन्होंने समझने का प्रयास किया। ध्यान से जब उन्होंने सारा माजरा समझा तो उन्हें ये बात पकड़ में आ गई कि एक्चुअल में इस इंसान के अंदर क्या चल रहा है। थोड़ी देर शांत रहने के बाद साधु महाराज बोले, बालक एक बात बोलूं, घबराओगे तो नहीं? लड़का तो पहले डर गया कि क्या बोलने वाले हैं, फिर सोचा जिंदगी में जब इतनी तकलीफ है तो एक और बात सही। बोलिए महाराज जी। साधु बाबा बोले, पता है तुम्हारी जिंदगी 10 दिन बाद खत्म होने वाली है। आज से 10वें दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। लड़का चौंक गया। हाँ महाराज जी? फिर बोले, हाँ, आज से 10वें दिन तुम इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे। पहले तो इसे सुनकर काफी धक्का लगा। वो पूरी तरह से हैरान हो गया कि मेरी जिंदगी इतनी छोटी कैसे हो सकती है। फिर अपने आप को समझाया और सोचा, जब जिंदगी में इतना दुख है ही तो इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं, शायद वहाँ कोई खुशी मिल जाए। महात्मा जी बोले, देखो तुम तो 10 दिन बाद मरने वाले हो, ये फिक्स है। जाओ, आज से जो भी वक्त तुम्हारे पास बचा है उसे दिल खोल कर जियो। जो भी तुम्हारी छोटी मोटी खुशी है उसे एंजॉय करो, और 10वें दिन मेरे पास वापस आना। लड़का साधु जी को प्रणाम करके अपने घर चला गया। बहुत खुश था वो, क्योंकि उसे लग रहा था कि मरने के बाद उसकी सारी समस्या खत्म हो जाने वाली है और वो हमेशा के लिए दुख को छोड़ देगा। ऐसी सोच रखकर वो काफ़ी मज़े से ज़िंदगी जीने लगा। सबसे अच्छे से बातें करता, खूब हंसता, अपनी मनचाही जगहों पर घूमने जाता, माँ बाप घर वालों से दिल खोलकर घंटों बातें करता, अच्छी अच्छी चीज़ें खाता। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी से दुख हमेशा के लिए पूरी तरह से खत्म हो गया हो। पहले से वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहने लगा, और अंदर ही अंदर उसकी ये बात चल रही थी कि आज से 10वें दिन मुझे इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। फिर भी वो ये बात किसी को नहीं बता रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर मैं ये बातें किसी को बता दूंगा तो मेरे कारण किसी और को दुख होगा, कोई और तकलीफ में पड़ेगा, कोई और इंसान मेरे लगाव के कारण अपने आप को दुखी करेगा। इसलिए अच्छा है कि मैं किसी को ये बात ना बताऊं। आखिर वक्त गुजरा, 9 दिन भी बीत गए, और 10वें दिन सुबह ये परिवार वालों से मिलकर उस साधु महाराज की कुटिया पर गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज जी मेरे तो 10 दिन बीत गए, अब बोलिए मेरे लिए आगे ज़िंदगी में क्या है, क्योंकि जो मुझे ज़िंदगी जीनी थी वो मैंने जी लिया। कोई गिला शिकवा नहीं है अब मुझे अपनी ज़िंदगी से। मैंने खुलकर इन 10 दिनों में अपनी ज़िंदगी को जी ली। अब मैं मर भी जाऊँगा तो मुझे कोई गम नहीं है। हाँ, थोड़ा पछतावा है कि मरने की बात मुझे तब पता चली जब मेरे पास सिर्फ 10 दिन बचे थे। कोई नहीं, बोलिए महाराज जी अब मुझे क्या करना होगा? साधु जी बोले, पहले तुम्हारी ज़िंदगी में कितना कष्ट था, नाराज़ थे अपनी ज़िंदगी से, दुखी थे अपनी परिस्थितियों से, आज क्यों इतने खुश हो? इस बात को कभी समझने का प्रयास किया है? मैं बताता हूँ आज तुम क्यों इतने खुशी हो। क्योंकि तुमने ज़िंदगी की सच्चाई को जान लिया है। तुमने ये जान लिया है कि इस धरती पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, चाहे वो इंसान हो या फिर इंसान की खुशी। हमारी तकलीफ़ें, हमारा दर्द, किसी से नाराज़गी, किसी से हमदर्दी, ये सब छूट जाएगी। तुम इन सब बातों से आगे निकल गए हो, इसलिए तुम इतने खुशी हो। और एक बात, जाओ अपने घर, जिस सोच के साथ तुमने अपना 10 दिन बिताया था उसी सोच के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताओ, क्योंकि तुम्हारी लाइफ अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। लड़का बहुत खुश हुआ। पहली बात तो उसे विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने जब ध्यान से इस बातों को समझा, गुरुजी से बार बार पूछा, तब उन्होंने बताया कि हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। मैं तुम्हें दुनिया की सच्चाई को दिखाना चाहता था और तुम इस बात को समझ गए हो। अब इसी बात को लागू करके अपनी ज़िंदगी के आगे के पड़ाव को पार करो और हमेशा खुश रहा करो।
वो लड़का महाराज जी को बार बार प्रणाम करके अपने घर को चला गया। दोस्तों, कहने का मतलब है हमारी और आपकी ज़िंदगी भी उस लड़के से अलग नहीं है। हम भी इसी धरती पर जन्मे हैं, हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती है और हम भी ये जानते हैं कि वो समस्या ज़्यादा दिन तक हमारे साथ नहीं टिकने वाली। फिर भी हम उसे सोच कर इतना बड़ा बना देते हैं कि आखिर में वो दुख का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दुख तो हमारी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन हमें समझदारी से ज़िंदगी की हकीकत को समझकर उसे नज़रअंदाज करना पड़ेगा। एक दिन हमें भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है, तो फिर आज कोई आपको छोड़कर चले जा रहा है तो क्यों दुखी हो रहे हो? एक दिन हम दुनिया के नज़रों से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, तो फिर किसी और के नज़रअंदाज करने से खुद को क्यों दुखी कर रहे हो? सारी कमाई, सारे रिश्ते सब यहीं छूट जाएंगे, तो फिर इन सब फिजूल की चीज़ों को इतना महत्व क्यों दे रहे हो? क्या ज़रूरत है? बार बार इन सब चीज़ों को पाने की अत्यधिक लालसा आपको दुख के समुंदर में डुबो देगी। बाहर निकालो अपने आप को, ज़्यादा मत सोचा करो लाइफ के बारे में। पता है, भगवान ने जब तुम्हें बनाया है तो कुछ सोचकर ही बनाया होगा, तो फिर क्यों इतना ज़्यादा सोचना अपने लाइफ के बारे में? अपनी समस्याओं को समझो, लोगों को समझो और सबसे बड़ा खुद को समझो। नज़रअंदाज करना सीखो। कहा गया है, अगर लाइफ में खुश रहना है तो गैरों से उम्मीद करना छोड़ना होगा, खुद से उम्मीदें लगानी होगी, तब जाकर आपको रियल वाली खुशी मिलेगी। तो आज से खुद से उम्मीदें रखो, अपनी लाइफ में उसी को महत्व दो जो उस महत्व के काबिल है। मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। जिंदगी अभी पूरी बाकी है आपकी और इस पर आपका हक है। खुलकर जियो, आगे बढ़ते रहो। उम्मीद है इस वीडियो के मैसेज को आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करो, क्योंकि आज के वक्त पर ऐसे बहुत से इंसान हैं जो इतने ज़्यादा दुखी हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं कि पूछो मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।